नमस्कार। मैं क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस आरणी भारती समूह की जो संस्थापक अध्यक्ष मीनू पांडे जी, सुषमा व्यास जी और प्रेक्षा सक्सेना जी जो इस प्रोग्राम की संयोजक हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने प्रिय कवि को अपने शब्दों में अपने आदर और स्नेह से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूँ अपनी भावना की। राजेंद्र सक्सेना जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका, आपको नमन है, वंदन है। और मैं कार्यक्रम शुरू करती हूँ उन्हीं की दो पंक्तियों से, मेरे अपने प्रिय कवि की, कि जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे प्रथम प्यार के चुंबन की तरह। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पंक्तियाँ हैं यश भारती से सम्मानित पद्मश्री और पद्म विभूषण कविवर गोपाल दास नीरज जी की, उस अमर प्रणेता की जो हम सबको नैराश्य में भी जीवन जीने की प्रेरणा देगा। और आज मैं उसी महान शख्सियत को अपनी भावनाओं की आदर और स्नेह भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रही हूँ। हालांकि उस महान कवि का व्यक्तित्व कार्य तो इतना बड़ा है कि मात्र 25-30 मिनट में उसे समेटना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या असंभव है। इसीलिए मैंने संक्षिप्त तौर पर ही उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का प्रयास किया है। तो उनका संक्षिप्त परिचय देती हूँ मैं कि उनका जन्म 4 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में हुआ था। और जब वो 6 वर्ष की आयु के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। तो उनका बचपन बड़ी आर्थिक और संकटों और संघर्षों में बीता, लेकिन कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्हें उस संघर्षों से जूझते हुए भी 1942 में हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया। और उसके बाद फिर जीवन यापन के लिए वो छोटी छोटी नौकरी करते रहे, कभी इधर कभी उधर। और उन्हीं संघर्षों के बीच भी उन्होंने प्राइवेट अपना इंटरमीडिएट और बीए और फिर हिंदी साहित्य में एमए भी प्रथम श्रेणी में पास किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और इन्हीं संघर्षों के बीच उनकी कविता ने जन्म लिया और फिर उनकी कलम गीत रचने लगी। एमए करने के पश्चात वो मेरठ कॉलेज मेरठ में हिंदी प्रवक्ता के तौर पर कार्य करने लगे। पर कुछ ही दिन बाद वो वहाँ से छोड़कर अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हो गए और फिर वहीं पर वो मैरिस रोड जनकपुरी में अपना स्थायी आवास बनाकर रहने लगे। पर गीत और कविता उनके खून में जैसे रची बसी थी और इस दौरान वो मंच पर इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उनको बॉलीवुड ने भी गीत लिखने का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। और फिर उनकी पहली ही फिल्म नई उम्र की नई फसल में उन्होंने उनका कारवां गुजर गया और या जैसे देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, उन्होंने धूम मचा दी। और जिसका परिणाम ये हुआ कि फिर वो वहीं पर रहकर, बॉम्बे में ही रहकर फिल्मों में गीत लिखने लगे।
और फिल्मों में गीत लिखने का सिलसिला काफ़ी दिन तक जारी रहा। उन्होंने बहुत चर्चित फिल्मों के गीत लिखे। शर्मीली, मेरा नाम जोकर, प्रेम पुजारी, बहुत सारी फिल्में थी जिसमें जो कि उनकी जिनके गीत उनके वर्षों तक आज भी प्रसिद्ध हैं। किंतु उनका स्वभाव कुछ अलग तरह का था, इसलिए बम्बई की ज़िंदगी से भी उनका दिल जल्दी ही उचट गया और फिर वे फिल्मी को अलविदा कहकर फिर वापस अलीगढ़ लौट आए। मैं तब शायद बीए में पढ़ती थी जब मैंने नीरज जी को प्रथम बार मंच पर सुना था, रूबरू। एक हमारे बरेली के ही, मैं बरेली की रहने वाली हूँ, तो बरेली के एक ख्याति प्राप्त एक कवि थे किशन सरोज जी, जिनका अभी कुछ ही समय पहले देहांत हुआ है। वो मेरे मौसेरे भाई के मित्र थे और मेरे घर उनके साथ अक्सर आया करते थे, और जब भी वो आते तो एक दो गीत ज़रूर सुनाते थे। और उन्हीं के गीतों से मेरी भी रुचि गीतों की तरफ बढ़ी। और फिर जब मैंने उस दिन नीरज जी के मुख से उनके चर्चित गीत सुने, और ख़ास तौर से कारवां गुज़र गया और कानपुर के नाम पाती, तो मैं उनकी सरल भाषा में जो अभिव्यक्ति थी और गीत कहने का ढंग था, उससे इतनी प्रभावित हुई कि आज भी वो दृश्य मेरी आंखों में सजीव है। वास्तव में उनके गीतों में कुछ ऐसा आकर्षण था कि उनके बहुत से ऐसे गीत थे जो मुझे बेहद पसंद थे, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये नीरज जी के लिखे हुए हैं, और मैं उनको अक्सर ही गुनगुनाया करती थी। जैसे कारवां गुज़र गया, या आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, बहुत से ऐसे गीत थे। तो लेकिन बाद में जब मेरा गीतों की तरफ, लिखने की तरफ और पढ़ने की तरफ रुझान बढ़ा, तो फिर मैंने नीरज जी को खूब, और नीरज जी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो जहाँ पर हिंदी, सरल हिंदी के माध्यम से साधारण स्तर के पाठकों के मन में उतर जाते थे, उसी तरह से वो गंभीर स्तर के पाठकों के भी मन को छू लेते थे। और इसीलिए उनकी कविताओं और गीतों के अनुवाद भी गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली और यहाँ तक कि रूसी भाषा में भी हुए हैं। और नीरज जी के गीतों की सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है कि उनका दार्शनिक शैली में भी वो सरल प्रतीकों के द्वारा बड़े सीधे साधे ढंग से अपनी बात कहते हैं, और उनकी शैली में जो फक्कड़पन सा है वो उनकी विशेषता मुझे बहुत पसंद है। हालांकि चित्रात्मक शैली में भी जो उन्होंने गीत लिखे हैं, वो उसमें वो शब्दों द्वारा ही चित्र निर्माण करने में सिद्ध हस्ते हैं। वैसे तो उनके हर गीत का एक अपना अलग कलेवर है, अलग सौंदर्य है, और यही कारण है कि उन्होंने हिंदी कविताओं को तो नया सौंदर्य दिया ही, हिंदी सिनेमा को भी में भी इतने खूबसूरत गीत दिए कि आज भी 100 से ज़्यादा गीत, एक ज़माना बीत जाने के बाद भी लोगों के वो गीत लोगों के ज़ुबान पर हैं और शायद हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनका हर गीत अपने आप में एक अनूठापन लिए है, एक नशीलापन लिए है और दिल को छू जाने वाला है, ठीक नीरज जी की तरह। सच तो ये है कि नीरज जी ने जो वही लिखा जो भोगा उन्होंने, और जो भोगा उन्होंने उससे शब्दों में ढालने की कला उनमें बहुत अद्भुत थी। और अपने बारे में ही वो कहते थे कि इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। दरअसल नीरज जी प्रेम के सच्चे पुजारी थे, और प्रेम की अहमियत से उन्होंने दुनिया को अवगत भी कराया। फ़ोन आ गया था। उन्होंने बताया कि बिना प्यार
के बिना गीतों के ये जीवन सिसकते हुआ आंसुओं का एक कारवां भर है। वो कहते हैं गीत जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, गीत जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। और यही वजह रही कि वो आखिरी सांस तक गीत रचते रहे और गाते रहे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा हो तब भी उनके होठों पर कोई खूबसूरत सा नगमा हो। और तमाम उम्र वो प्रेम की भाषा में ही बात करते रहे और इसी को उन्होंने अपनी रचनाओं का भी मूल आधार बनाया। मंचों की शान रहे नीरज जी को अगर हम गीत गगन का ध्रुव तारा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे तो राष्ट्रकवि दिनकर ने ही उन्हें हिंदी की वीणा कहा और भदंत आनंद कौशल्यायन ने उन्हें हिंदी का अश्वघोष टाइटल से नवाजा। नीरज जी एक ऐसी इकलौती शख्सियत थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में 2 बार पद्म पुरस्कार मिला और हिंदी सिनेमा में भी सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में लगातार 3 बार, 70 के दशक में लगातार 3 बार उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। राहत इंदौरी जी ने उनके बारे में कहा था कि वे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम बांटते थे। मज़हबों से उनके लिए कोई मतलब नहीं था, उनके लिए दुनिया सबकी थी। और यही नीरज जी ने भी लिखा था कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। और इसी तरह का उन्होंने एक गीत अपनी फिल्म पहचान फिल्म में दिया था कि जिसको मैं गा के सुनाती हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हालांकि नीरज जी शोहरत के लिए कभी नहीं जिए। उनका कहना था कि अगर दुनिया से रुखसती के वक्त आपके गीत और कविताएं लोगों के होठों पर हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी पहचान है। और जाने से पहले वो इसका मुकम्मल इंतज़ाम भी कर गए। उनकी लिखी ये पंक्तियाँ देखिए, ये उसका एक सशक्त उदाहरण है कि आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। मान पत्र में नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का, मैं तो आशिक रहा जन्म से सुंदरता के दीवानों का, लेकिन था मालूम नहीं केवल इस गलती के कारण सारी उम्र भटकने वाला मुझको शाप दिया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। और उनके गीतों में इतना प्यार है, जिंदगी से अनुराग है, उनका रोम रोम गीतों में पला था और उनका श्वास श्वास में जैसे गीत था, उनके दिल की हर धड़कन में गीत था। पर एक विशेष बात थी कि श्रृंगार के प्रणेता होते हुए भी उनके जीवन गीतों में जीवन के प्रति नश्वरता का भाव भी बहुत बखूबी झलकता है। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। वास्तव में ये गीत नहीं, ये मानव जीवन का पूरा दर्शन है। मानव जीवन के हर उतार चढ़ाव, राग अनुराग, प्रेम विरह, हौसला, द्वैत अद्वैत की पूरी झांकी इस गीत में चित्रित है।
मैं कुछ पंक्तियाँ आपको इस गीत की सुनाती हूँ। हालांकि ये गीत सभी ने सुना है क्योंकि बहुत चर्चित गीत है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गए। यूँ तो उनके गीतों ने समाज के हर पहलू को छुआ है, गरीबी से लेकर धार्मिक असहिष्णुता, धर्म, राजनीति, व्यंग, फिलॉसफी, देश प्रेम, सभी पर उनकी पैनी कलम चली। वो गाना भी शायद सभी को याद होगा, खटमल धीरे से आना खटियन में। तो जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा जीवटता से और सकारात्मकता से भरपूर था। रोने वालों के लिए वो कहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और इसमें गहराई देखिए कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कुछ मुकड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। उनके गीतों की गहराई में छिपी एक सीख भी थी कि जैसे ए भाई ज़रा देख के चलो मेरा नाम जोकर का। और कविता के प्रति उनका अपना एक दृष्टिकोण था, जो अपने गीत और कविता की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं, जो बड़ा गंभीरता लिए हुए है। सुनिए कि वो क्षण जो कंठ को स्वर और अधरों को वाणी दे जाता है, कुछ ऐसा अचिंत्य, अनुपम और अनमोल है कि पकड़ में ही नहीं आता। उसे पकड़ने के लिए तो स्वयं को खोना पड़ता है, और जहाँ खोकर पाना हो वहाँ व्याख्या कैसे की जाए। गद्य जहाँ असमर्थ है वहाँ कविता जन्म लेती है, और जहाँ कविता भी लाचार है वहाँ गीत आता है। लिखे जाने का अर्थ गद्य है और गाए जाने का अर्थ गीत है। और आगे वो कहते हैं कि जीवन जहाँ तक एक है वहाँ तक वो काव्य है, जहाँ एक न होकर वो अनेक है वहाँ विज्ञान है। अनेकत्व से एकत्व की ओर जाना कविता करना है। सौंदर्य को वो संतुलन का अर्थ देते हैं। उनके शब्दों में सौंदर्य एक चेतन आकर्षण शक्ति है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए तो पता चलेगा कि संपूर्ण विश्व की स्थिति का कारण भी आकर्षण ही है। ये धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह सब एक आकर्षण डोर में बंधे घूम रहे हैं। वो लिखते हैं, एक ही कील पर घूमती है धरा, एक ही डोर से बंधा है गगन, एक ही सांस में जिंदगी कैद है, एक ही तार से बुन गया है कफन। और आगे वो कहते हैं कि ये एक विज्ञान सम्मत सत्य है कि दो वस्तुओं के स्पर्श या संघर्ष से ताप की उत्पत्ति होती है। और उनके गीतों में कई स्थानों पर इसकी प्रतिध्वनि मिलेगी, जैसे इन पंक्तियों में, एक ऐसी हंस पड़ी धूलिए, लाश इंसान की मुस्कुराने लगी, तान ऐसी किसी ने कहीं छेड़ दी, आंख रोती हुई गीत गाने लगी। या एक नाजुक किरण छू गई इस तरह, खुद ब खुद प्राण का दीप जलने लगा, एक आवाज़ आई किसी ओर से,
हर मुसाफिर बिना पाँव चलने लगा। और प्रेम के बारे में उनका कहना था कि आत्मा के साथी के लिए जो प्रत्येक चेतन तत्व में प्यास और चाह है, उसी का नाम प्रेम है। और ये प्यास तब तक तृप्त नहीं होगी जब तक उस मन के मीत से आत्म संबंध स्थापित नहीं हो जाता। ये आवागमन का चक्र भी तब तक चलता रहता है जब तक वो नहीं मिलेगा। जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन मुक्ति हो जाएगी। और वो कहते हैं कि मैं ही क्या, जिधर दृष्टि डालता हूँ यही चक्र चल रहा है। कुदरत में भी यही है। दीप को अपना बनाने को पतंगा जल रहा है, बूंद बनने को समुंदर की हिमालय गल रहा है, प्यार पाने को धरा का मेघ व्याकुल है गगन में, चूमने को मृत निष्दिन श्वास पंथी चल रहा है। और इसी प्यास की खातिर मनुष्य को मिट्टी के ये कपड़े बदलने पड़ते हैं। वो बार बार आता है, वो कहता है, नाश के इस नगर में तुम ही एक थे, खोजता मैं जिससे आ गया था यहाँ, तुम ना होते अगर तो मुझे क्या पता, तन भटकता कहाँ, मन भटकता कहाँ, वो तुम ही हो तो वो तुम ही हो कि जिसके लिए आज तक मैं सिसकता रहा शब्द में गान में, वो तुम ही हो कि जिसके बिना शब्द बना मैं भटकता रहा रोज़ शमशान में। उनके गीतों में आध्यात्मिक ज्ञान भरा पड़ा है। वो कहते हैं, मैं तो तेरे पूजन को आया था तेरे द्वार, तू ही मिला ना मुझे वहाँ, मिल गया खड़ा संसार। और फिर वो स्वयं ही कहने लगते हैं, जब तुम्हारी ही हृदय में याद हरदम, लोचनों में जब सदा बैठे स्वयं तुम, फिर अरे क्या देव मानव क्या मनुज क्या, फिर अरे क्या देव दानव क्या मनुज क्या, मैं जिसे पूजूं जहाँ भी तुम वहीं साकार, किस लिए आऊं तुम्हारे द्वार। दूर कितने भी रहो तुम पास प्रतिपल, विश्व में तुम और तुम में विश्व भर का प्यार, हर जगह ही अब तुम्हारा द्वार। मृत्यु के बारे में उनका कहना था कि ये चेतना हजारों वर्षों से अपने साथी के लिए भटकती फिर रही है। इसको भी थकान आती है, और थकान आने पर यह विश्राम चाहती है। इसको अपनी सेज पर जो पल भर विश्राम देती है, उसी का नाम मृत्यु है, जिसे मैं यति कहता हूँ। जीवन क्या माटी के तन में केवल गति भर देना, और मृत्यु क्या उस गति को ही क्षण भर यति कर देना। अथवा है आवश्यक तो विराम भी, यदि पथ लंबा और कठिन हो, पर केवल उतना ही जितने से पथ श्रम की दूर थकन हो। अब मैं कुछ उनके रचनाओं के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं फिल्मी रचनाओं के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने वो रचनाएं सुनी हैं, उनके फिल्मी गीत सुने हैं। लेकिन जो उन्होंने मंचों पे गाए हैं और जो उनकी किताबों में बंद हैं, जिसको कि आम व्यक्ति के सामने से वो नहीं गुज़रते हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। और वो वाला विशेषता वो गीत जिसने मुझे सर्वप्रथम प्रभावित किया था, कानपुर के नाम पाती। कानपुर आहा आज याद तेरी आई फिर, स्याह कुछ और मेरी रात हुई जाती है, आँख पहले भी रोई थी बहुत तेरे लिए, अब तो लगता है कि बरसात हुई जाती है। तू क्या रूठा मेरे चेहरे का रंग उठ गया, तू क्या छूटा मेरे दिल मुझे छोड़ दिया, इस तरह गम है बदली हुई हर एक खुशी, जैसे मंडप में ही दुल्हन ने दम तोड़ दिया। क्या करके तू मुझे भूल गया है, लेकिन मैं तेरे प्यार का एहसान चुकाऊं कैसे, जिसके सीने से लिपट आँख है रोई 100 बार, ऐसी तस्वीर से आंसू ये छिपाऊं कैसे। और आगे देखिए, आज भी तेरे बेनिशान किसी कोने में मेरे गुमनाम उम्मीदों की बसी बस्ती है, आज ही तेरी किसी मिल के किसी फाटक पर मेरी मजबूर गरीबी खड़ी तरसती है, करती टाइप किसी ऑफिस की किसी टेबल पर, आज भी बैठी कहीं होगी थकावट मेरी, खोई खोई सी परेशान किसी उलझन में, किसी फाइल पे झुकी होगी लिखावट मेरी। है तो ये और लंबी, लेकिन मैं अब आपको दूसरी ओर सुनाती हूँ, जो एक दार्शनिक
भाव से उन्होंने गज़ल लिखी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। हम तेरी चाह में ए यार वहाँ तक पहुँचे, हम तेरी चाह में ए यार वहाँ तक पहुँचे, होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे। वो न ज्ञानी न वो ध्यानी न बिरहमन वो शेख, वो कोई और थे जो तेरे मकां तक पहुँचे। चाँद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, चाँद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना ये है कि इंसान कहाँ तक पहुँचे। और ये दूसरी गज़ल है उनकी कि दूर से दूर तलक एक भी दरख्त न था, तुम्हारे घर का सफ़र इस कदर तो सख्त न था। इतने मसरूफ़ थे हम जाने की तैयारी में, खड़े थे तुम और तुम्हें देखने का वक्त न था। और मैं जिसकी खोज में खुद खो गया था मेले में, कहीं वो मेरा ही एहसास तो कम वक्त न था। और जो जुल्म सह के भी चुप रह गया न खौल सका, वो और कुछ हो मगर आदमी का रक्त न था। और एक ये उनका गीत है कि जी उठे शायद शलब इस आस में, रात भर रो रो दिया जब रहा। थक गया जब प्रार्थना का पुण्य बल, सो गई जब साधना होकर विफल। जब धरा ने भी नहीं धीरज दिया, व्यंग जब आकाश ने हंसकर किया। आग तब पानी बनाने के लिए, रात भर रो रो दिया जलता रहा। बिजलियों का चीर पहने थी ये बिजलियों का चीर पहने थी निशा, दिशा आंधियों के पर लगाए थी निशा। पर्वतों की बाह पकड़े था पवन, सिंध को सर पर उठाए था गगन। सब रुके पर प्रीत की अर्थी लिए, आंसुओं का कारवां चलता रहा। जी उठे शायद शलब, शलब माने पतंगा, शलब इस आस में, रात भर रो रो दिया जलता। और एक गीत का ये भी मुझे बहुत पसंद है कि मत करो प्रिय रूप का अभिमान, कब्र है धरती कफन है आसमान। हर पखेरू का यहाँ है नीड़ मरघट पर, है बंधी हर एक नैया मृत्यु के तट पर। खुद ब खुद चलती हुई ये देह अर्थी है, प्राण है प्यासा पथिक संसार पनघट पर। किस लिए फिर प्यास का अपमान, जी रहा है प्यास पी पी कर जहान। मत करो प्रिय रूप का अभिमान। भूमि से नभ से नरक से स्वर्ग से भी दूर, हो कहीं इंसान पर है मौत से मजबूर। धूल सब कुछ इस मरण की राजधानी में, सिर्फ अक्षय है किसी की प्रीति का संदूर। किस लिए फिर प्यार का अपमान, प्यार है तो जिंदगी हरदम जवान। मत करो प्रिय रूप का अभिमान। और एक देखिए एक स्टेंजा है ये इनके गीत का कि भावना ही जब नहीं तो व्यर्थ पूजन और अर्चन। व्यर्थ है फिर देवता भी, व्यर्थ फिर मन का समर्पण। सत्य तो ये है कि जग में पूज्य केवल भावना ही, देवता तो भावना की तृप्ति का बस एक साधन। तृप्ति का वरदान दोनों के परे जो वो समय है, जब समय ही वो न तो फिर व्यर्थ सब आधार प्रियसी। अब तुम्हारा प्यार भी मुझको नहीं स्वीकार प्रियसी। और अब समय क्योंकि 1 ही मिनट रह गया है तो मैं एक और सुनाती हूँ कि बंद कूलों में समुंदर का शरीर, किंतु सागर कूल का बंधन नहीं है। धूल ने सीमित को असीमित किया है, धूल ने अमृत मरघट को दिया है। और सबको तो मिला जग में हलाहल, बस अकेली धूल ने अमृत पिया है। धूल 100 बार मिटकर भी न मिटती, क्योंकि उसके प्राण में धड़कन नहीं है। बंद कूलों में समुंदर का शरीर, किंतु सागर कूल का बंधन नहीं है। और ये आखिरी है कि अब तुम रूठो। आखिर उन्हीं के आखिरी में मैं विराम देती हूँ उनकी इन पंक्तियों से
कि अब तुम रूठो रूठे सब संसार, मुझे परवाह नहीं है। दीप स्वयं बन गया शलभ, अब जलते जलते, मंजिल ही बन गया मुसाफिर चलते चलते। गाते गाते गेय हो गया गायक ही खुद, सत्य स्वप्न ही हुआ स्वयं को छलते छलते। डूबे जहाँ कहीं भी नाव, वहीं अब तट है। अब चाहे हर लहर बने मझधार, मुझे परवाह नहीं है। अब तुम रूठो रूठे सब संसार, मुझे परवाह नहीं है। और उनके फिल्मी गीत तो बहुत प्रसिद्ध थे ही, पर अब समय भी समाप्त हो गया है और यकीनन ही नीरज का ना होना हमें बहुत अखरता है। साहित्य के संसार में उनकी हमेशा ही एक कमी खलेगी और आज उन्हीं के शब्दों में मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ कि गीत अनमन है, गज़ल चुप है, रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। नमस्कार, सबका हार्दिक आभार।